Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Students, in previous lecture we discussed about military causes, immediate causes and map. In this lecture we will continue the lesson. Okay students, now let us understand next point. Centers of the revolt, जिसका मतलब होता है विद्रोह के केंद्र. The 6 main centers of the revolt were कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर एंड अराह. यह लाइन का मतलब होता है कि विद्रोह के 6 मुख्य केंद्र कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और अराह थे. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, कानपुर. द रिवोल्ट वॉज लेड बाय नाना साहेब, द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड. यह लाइन का मतलब होता है कि विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने किया था. नाना साहेब हैड ब्रेव कमांडर्स लाइक तात्या टोपे एंड अजीमुल्ला, बट दे वर डिफीटेड एंड कानपुर वॉज अल्टीमेटली री-एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इन दिसंबर 1857. यह लाइन का मतलब होता है कि नाना साहेब के पास तात्या टोपे और अजीमुल्ला जैसे बहादुर सेनापति थे, लेकिन वे हार गए और आखिर में कानपुर को दिसंबर 1857 में अंग्रेजों के द्वारा फिर से हरा दिया. While Nana Sahib escaped to Nepal, both तात्या टोपे एंड अजीमुल्ला were arrested. यह लाइन का मतलब होता है कि जबकि नाना साहब नेपाल भाग गए, तात्या टोपे और अजीमुल्ला दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेंटर, लखनऊ. बेगम हजरत महल took an active part in the uprising. स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे लखनऊ केंद्र के बारे में समझेंगे. लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह में सक्रिय भाग लिया. She had declared बिरजिस कद्र, the son of वाजिद अली शाह, as the new नवाब. यह लाइन का मतलब होता है कि बेगम हजरत महल ने वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित किया था. The new Nawab too recognized बहादुर शाह जफर as the emperor. यह लाइन का मतलब होता है कि नए नवाब ने बहादुर शाह जफर को भी सम्राट के रूप में मान्यता दी. The uprising gathered strength because of the cooperation Begum Hazrat Mahal received from the peasants and soldiers who were highly motivated by Maulvi Ahmadullah. यह लाइन का मतलब होता है कि किसानों और सैनिकों से बेगम हजरत महल को मिलने वाले सहयोग के कारण विद्रोहियों ने ताकत इकट्ठा की जो मौलवी अहमदुल्ला से बहुत प्रेरित थे. दे वर सक्सेसफुल इन ब्लॉकिंग द लखनऊ रेसिडेंसी वेयर द ब्रिटिश हैड टेकन रेफ्यूज टू एस्केप द रिवॉल्यूशनरीज. यह लाइन का मतलब होता है कि वे लखनऊ निवास स्थान को घेराबंदी करने में सफल रहे, जहां अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों से बचने के लिए शरण ली थी. द सीज लास्टेड फॉर 6 months. यह लाइन का मतलब होता है कि घेराबंदी 6 महीने तक चली थी. सर हेनरी लॉरेंस, द ब्रिटिश चीफ कमिश्नर, डाइड ड्यूरिंग द सीज. यह लाइन का मतलब होता है कि सर हेनरी लॉरेंस, ब्रिटिश मुख्य अधिकारी की घेराबंदी के दौरान मृत्यु हो गई. Okay students, now let us understand next center, Jhansi. The revolt in Jhansi was led by Rani Lakshmi Bai, as the British were not accepting her adopted son Damodar Rao as the heir to the throne. Students, हम यहाँ पे अगला केंद्र झांसी के बारे में समझेंगे. झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया क्योंकि अंग्रेज उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को राजगद्दी का उत्तराधिकारी नहीं मान रहे थे. ड्यू टू देयर सुपीरियर मिलिट्री आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, द ब्रिटिश कैप्चर्ड बोथ द फोर्ट एंड द सिटी. यह लाइन का मतलब होता है कि अपने बेहतर सैन्य हथियारों और गोला बारूद के कारण
अंग्रेजों ने किले और शहर दोनों पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई fled to काल्पी where she was joined by तात्या टोपे and they took over ग्वालियर। यह लाइन का मतलब होता है कि रानी लक्ष्मीबाई काल्पी भाग गई जहां वह तात्या टोपे से मिली और उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर दिया। However, they were defeated by the forces of Hugh Gough, a British Army officer। यह लाइन का मतलब होता है कि लेकिन वे ब्रिटिश सेना के अधिकारी ह्यू गॉफ की सेनाओं से हार गए थे। Okay students, now let us understand next center of revolt, Bareilly। The uprising was led by खान बहादुर खान रोहिल्ला। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे विद्रोह के अगले केंद्र बरेली के बारे में समझेंगे। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान रोहिल्ला ने किया। When the revolt failed, he escaped to नेपाल। यह लाइन का मतलब होता है कि जब विद्रोह असफल हो गया तो वह नेपाल भाग गए। But the Nepalese handed him over to the British and he was hanged in 1860। यह लाइन का मतलब होता है कि लेकिन नेपाली ने उन्हें अंग्रेजों के हवाले कर दिया और उन्हें 1860 में फांसी दे दी गई। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट सेंटर ऑफ रिवोल्ट, बिहार। इन अराह, बिहार, एन एल्डरली जमींदार कुंवर सिंह लेड द रिवोल्ट। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे विद्रोह के अगले केंद्र बिहार के बारे में समझेंगे। बिहार के अराह में एक बुजुर्ग जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। ही ऑल्सो एक्सटेंडेड हेल्प टू द रिबेल्स इन कानपुर एंड लखनऊ। यह लाइन का मतलब होता है कि उन्होंने कानपुर और लखनऊ में विद्रोहियों को मदद भी की। दे डिस्ट्रॉयड द इंडिगो फैक्ट्रीज। उन्होंने इंडिगो फैक्ट्रियों को नष्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट सेंटर ऑफ रिवोल्ट, दिल्ली। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड a मैटर ऑफ प्रेस्टीज फॉर द ब्रिटिश टू रिकैप्चर दिल्ली। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे विद्रोह के अगले केंद्र दिल्ली के बारे में समझेंगे। अंग्रेजों के लिए दिल्ली पर कब्जा करना बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठा का विषय था। द इंडियन ट्रूप्स डिड एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट द सिटी फ्रॉम द ब्रिटिश सीज। यह लाइन का मतलब होता है कि ब्रिटिश की घेराबंदी से शहर की रक्षा के लिए भारतीय सैनिकों ने सब कुछ किया। अल्टीमेटली अंडर जनरल निकोलस एंड हिज स्ट्रॉन्ग ट्रूप्स द सिटी वॉज रिकैप्चर्ड। यह लाइन का मतलब होता है कि आखिरकार निकोलस और उसके मजबूत सैनिकों के तहत शहर पर पुनः कब्जा कर लिया गया था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ। द रिवोल्ट ऑफ 1857 was not a success because the British authorities in Lahore were warned about the revolt। स्टूडेंट्स, अब अगला पैराग्राफ जिसका मतलब होता है 1857 का विद्रोह एक सफलता नहीं थी क्योंकि लाहौर में ब्रिटिश अधिकारियों को विद्रोह के बारे में चेतावनी दी गई थी। द ब्रिटिश कॉन्टिंजेंट वॉज सक्सेसफुल इन रिकैप्चरिंग दिल्ली इन सितंबर 1857। यह लाइन का मतलब होता है कि ब्रिटिश सेना दल सितंबर 1857 में दिल्ली को फिर से हासिल करने में सफल रही। बहादुर शाह वॉज मेड कैप्टिव एंड एक्साइल्ड टू रंगून, प्रेजेंट डे म्यांमार, वेयर ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। यह लाइन का मतलब होता है कि बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और रंगून, जो वर्तमान समय जिसे म्यांमार कहते हैं, में निर्वासित कर दिया गया जहां उन्होंने अपना बाकी जीवन बिताया। ही डाइड इन 1862, जिसका मतलब होता है 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। हिज सन्स वर किल्ड पुटिंग एन एंड टू द मुगल डायनेस्टी। यह लाइन का मतलब होता है कि बहादुर शाह जफर के बेटों को मार दिया गया और इस तरह मुगल वंश का अंत कर दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, जिसका मतलब होता है विद्रोह के असफलता के कारण।
द मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट वर एज फॉलोज, जिसका मतलब होता है विद्रोह के असफलता के मुख्य कारण थे वे नीचे दिए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट रीजन। द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट वॉज वीक, जिसका मतलब होता है आंदोलन का नेतृत्व और कह सकते हैं कि संचालन कमजोर था। मोस्ट ऑफ इट्स लीडर्स वर मोटिवेटेड बाय द नैरो एंड पर्सनल गेन्स। यह लाइन का मतलब होता है कि ज्यादातर नेता संकुचित और व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित थे। दे फॉट टू लिबरेट देयर ओन टेरिटरीज, जिसका मतलब होता है कि वे नेता अपने खुद के क्षेत्रों को मुक्त करने के लिए लड़े। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट रीजन फॉर द फेलियर। द रिवोल्ट डिड नॉट स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। विद्रोह का असफल होने का दूसरा कारण है विद्रोह भारत के सभी हिस्सों में नहीं फैला। द रीजन्स इन द साउथ एंड द नॉर्थ डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट। यह लाइन का मतलब होता है कि दक्षिण और उत्तर में क्षेत्रों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। मैनी ग्रुप्स एंड लार्ज सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी डिड नॉट सपोर्ट द रिवोल्ट। यह लाइन का मतलब होता है कि भारतीय समाज के कई समूहों और बड़े वर्गों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अंडरस्टैंड थर्ड रीजन फॉर द फेलियर। देयर वॉज अ लैक ऑफ कॉमन पर्पस अमॉन्ग्स द रिबेल्स। स्टूडेंट्स, अब हम विद्रोह के असफलता का तीसरा कारण समझते हैं। विद्रोहियों के बीच आम उद्देश्य की कमी थी। द रिवोल्ट वॉज लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड एंड द रिबेल्स लैक्ड एनी आइडियोलॉजी। यह लाइन का मतलब होता है कि विद्रोह में काफी हद तक आयोजन की कमी थी और विद्रोहियों में किसी भी विचारधारा का अभाव था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट। द रिबेल्स लैक्ड रिसोर्सेस। स्टूडेंट्स, अब हम विद्रोह के असफलता का अगला कारण समझते हैं। विद्रोहियों के पास संसाधनों की कमी थी। दे वर शॉर्ट ऑफ फाइनेंस एंड वेपन्स। यह लाइन का मतलब होता है कि उनके पास आवक या तो हम कह सकते हैं आमदनी और हथियारों की कमी थी। द ब्रिटिश हैड मोर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स एंड एन ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। यह लाइन का मतलब होता है कि अंग्रेजों के पास अधिक विकसित हथियार और एक संगठित सेना थी। द इंडियन रिबेल्स लैक्ड प्लानिंग एंड हैड नो क्लियर डायरेक्शन। यह लाइन का मतलब होता है भारतीय विद्रोहियों के पास योजना का अभाव था और उनकी कोई स्पष्ट दिशा नहीं थी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट, कंसिक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसका मतलब होता है 1857 के विद्रोह के परिणाम। Although a failure, the revolt of 1857 brought far-reaching changes in both political and social aspects of the Indian society. यह लाइन का मतलब होता है कि असफलता के बावजूद 1857 के विद्रोह ने भारतीय समाज के राजनीतिक और सामाजिक दोनों पहलुओं में महत्वपूर्ण नतीजे पाने वाले परिवर्तन लाए। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल एंडेड इन इंडिया and the country was placed under the direct rule of Queen Victoria of England. यह लाइन का मतलब होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो गया और देश को इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया के प्रत्यक्ष शासन में रखा गया। द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज चेंज्ड टू वाइसरॉय। यह लाइन का मतलब होता है कि भारत के गवर्नर जनरल के पद के नाम को वाइसरॉय में बदल दिया गया। लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है कि लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बने। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वॉज इश्यूड बाय क्वीन विक्टोरिया। इसका मतलब होता है भारत सरकार अधिनियम 1858 रानी विक्टोरिया द्वारा जारी किया गया था। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, the social customs and tradition of the people of India would be respected and no discrimination would be made on the basis of caste or religion. यह लाइन का मतलब होता है कि यह अधिनियम के अनुसार
भारत के लोगों के सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान किया जाएगा और जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। The people of India would be given jobs in public offices based on their qualification. यह लाइन का मतलब होता है कि भारत के लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर सार्वजनिक कार्यालयों में नौकरी दी जाएगी। The policy of annexation and expansion along with the doctrine of lapse was discontinued. यह लाइन का मतलब होता है कि पतन के सिद्धांत के साथ साथ कब्जा करने की और विस्तार करने की नीति को बंद कर दिया गया था। Promises were also made regarding industrial and public welfare development. यह लाइन का मतलब होता है कि औद्योगिक और सार्वजनिक कल्याण विकास के बारे में भी वचन दिए गए थे। However, these promises were short-lived. लेकिन ये वचन कुछ समय के लिए ही थे। The Indians expressed their resentment by raising the demand for self-government. यह लाइन का मतलब होता है कि भारतीयों ने स्वशासन की मांग उठाकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट, रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड द consequences of the revolt of 1857, and in the next lecture we will start exercise of this lesson.